तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यहाँ पर मैनेजिंग स्टैंडर्ड पार्टीशन। इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे पार्टीशन कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं यहाँ पर, यानी हम इन सिंपल अपने डिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने हार्ड डिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ चीजों को समझते हैं। लाइक यहाँ पर पार्टीशन क्या होता है, एंड पार्टीशन में ये पार्टीशन स्कीमास क्या होता है, आपका फाइल सिस्टम क्या होता है, वो सारी चीजों को यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पार्टीशन की बात करते हैं। व्हाट इज पार्टीशन? सो ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पार्टीशन के बारे में बता देता हूँ। एंड पार्टीशन की हम यहाँ पर बात करें तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है? टू स्टोर फाइल्स, यानी आप अपनी फाइल्स को स्टोर करने के लिए आप क्या करते हो, लॉजिकली डिवाइड करते हो अपने हार्ड डिस्क को मल्टीपल लॉजिकल स्टोरेज यूनिट में। दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। टू स्टोर फाइल्स, लॉजिकल डिवीजन ऑफ हार्ड डिस्क कॉल्ड पार्टीशन। यानी पार्टीशन क्या है? हमारी फाइल को स्टोर करने के लिए जो लॉजिकल डिवीजन है हमारे हार्ड डिस्क का, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें अपने डिस्क के अंदर, सो डिस्क के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन को बना सकते हैं, यानी कई पार्टीशन एक डिस्क के अंदर बनाए जा सकते हैं जहां पर हम अपने डेटा को रख सकते हैं। या फिर एक सिंपल में क्या है, तो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट चाहिए, जिसके लिए हमें पार्टीशन की नीड होती है। एंड पार्टीशन का जो स्पेस होता है वो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए एक आइसोलेटेड स्पेस प्रोवाइड करता है। यानी जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपके पास एक ये प्लेस है, एंड इस प्लेस में आपको क्या चाहिए, इस प्लेस में अगर आपको यहाँ पर कुछ डेटा मैनेज करना है, जैसे एक अगर मैं सिंपल सा लैंग्वेज में, आप घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पर एक प्लॉट लेते हो। ये हमारे पास क्या एक खाली प्लॉट है। तो ये खाली प्लॉट अभी क्या है, आपकी एक रॉ हार्ड डिस्क है, यानी ये आपकी रॉ डिस्क है जिस पर कोई पार्टीशन कुछ भी नहीं है। एंड इस रॉ डिस्क पे अगर हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पर चीजों को मैनेज करना है, डेटा रखना है या कुछ भी करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। लाइक हम यहाँ पे रूम बना देते हैं, एक ये रूम बना दिया हमने, यहाँ पे कुछ और गेस्ट रूम बना दिया हमने, यहाँ पे किचन बना दिया हमने। तो ये चीज हमने यहाँ पे क्या की, ये हमने पार्टीशन की है, जिसके अंदर हमने एक अपना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बना दिए अपने इस डिस्क के अंदर कि हम यहाँ पर डेटा रख पाए। इसी तरीके से जब आप हार्ड डिस्क मैनेज करते हो तो उस हार्ड डिस्क के अंदर आपको डेटा के रखने के लिए जो है वो पार्टीशन भी चाहिए। यानी पार्टीशन पहले आपको बनाना पड़ेगा कि डेटा कितने स्पेस में रखना है। मान लेते हैं कि हार्ड डिस्क आपकी 500 जीबी की थी, तो इस 500 जीबी के हार्ड डिस्क के अंदर अब आपको यहाँ पर ये अपने पार्टीशन बनाने पड़ेंगे, डेटा को रखने के लिए एक लॉजिकल यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपने एक 100 जीबी का पार्टीशन बना लिया, एक आपने ये 50 जीबी का पार्टीशन बना लिया, ये एक 200 जीबी का पार्टीशन बना लिया, ये आपने 100 जीबी का पार्टीशन बना लिया। तो इस तरीके से आपने पार्टीशन क्रिएट किए, एंड यहाँ पर अब आप अपने डेटा को रख सकते हो। ठीक, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। बताओ, पार्टीशन वर्ड का मतलब क्लियर हो? हाँ। ठीक, अब पार्टीशन में यहाँ क्या होता है, पार्टीशन के साथ में एक वर्ड और आता है यहाँ पर आपका, माउंट पॉइंट। क्या वर्ड आता है? माउंट पॉइंट। अब अगर हम इस माउंट पॉइंट का मतलब देखें, तो आपके डेटा को रखने के लिए, यानी आपको यहाँ पर जैसे हमने पार्टीशन बना ली, हमें डेटा को रखने के लिए क्या चाहिए, पार्टीशन चाहिए। बट पार्टीशन को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैप करने के लिए हमें एक प्लेस चाहिए। यानी कि पार्टीशन के अंदर अगर हमें इस डिस्क का स्पेस देना है कि हाँ, पार्टीशन आपका कौन सी स्पेस पे, किस लोकेशन पे होना चाहिए, तो वो चीज माउंट पॉइंट कहलाता है। जैसे आप विंडो के अंदर जाते हैं, तो विंडो के अंदर जो आप बोलते हैं कि आपका सी ड्राइव है या फिर डी ड्राइव है या कोई भी ड्राइव है, तो ये सी ड्राइव का मतलब क्या है, इसका ये जो सी पॉइंट है यानी सी ड्राइव है, ये क्या है, ये इसका माउंट पॉइंट है। पर विंडो में अच्छी चीज क्या, आप कोई भी डिस्क लगाते हो, कोई नई डिस्क लगाओ, पेन ड्राइव लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो ऑटोमेटिक क्या करता है, उसे एक स्पेस दे देता है। डिस्क में सी है, दूसरा डी आ जाएगा, देन ई ड्राइव, एफ ड्राइव, इस तरीके से आ जाएगा। बट लिनक्स के अंदर क्या करना चाहता है, क्या करना पड़ता है आपको, जो कुछ आपकी स्पेस है उन सबको आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माउंट करवाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी डिस्क आप कनेक्ट कराते हो तो वो स्लैश रन के अंदर ऑपरेट होती है। स्लैश रन मतलब क्या है, ये हमने पढ़ी थी, ये क्या होती है, आपकी वॉलेटाइल डायरेक्टरी है।
वॉलेटाइल मतलब जब तक कनेक्टेड है तब तक ठीक है, रीस्टार्ट होगा सारा डेटा यहाँ से हट जाएगा। तो स्लैश रन मतलब वॉलेटाइल होती है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे सारी की सारी डिस्क जो है वो मैप होती है यानी माउंट होती है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ स्पेस देना है। अब अच्छी चीज लिनक्स में कि आप यहाँ पे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप माउंट पॉइंट में क्या दे सकते हो, कोई भी डायरेक्टरी का स्पेस, आप कोई भी नेम दे सकते हो कोई भी डायरेक्टरी, और वहां पे आप इसे मैप करा सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक पेन ड्राइव लगाई, आपने पेन ड्राइव लगाई एंड अब इस पेन ड्राइव को आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्पेस देना है। तो आपने कोई भी डेटा नाम की डायरेक्टरी बना दी या किसी भी नाम की बना दी। जैसे अगर आपको याद हो जो हम पैकेज मैनेजमेंट कर रहे थे, तो पैकेज मैनेजमेंट में इसके बारे में हमने काफी चीजें डिस्कस की थी। हमने क्या डिस्कस किया था हाँ कि सर, हम वहां याद पे है। क्या कर, हाँ राइट, वहां पे SR0 होता था। हम उस SR0 को और भी अगर वहां पे डिस्क होती थी कोई और जैसे डायरेक्टरी है वहां भी माउंट करा सकते थे। जैसे हमने स्लैश वार WWSTTP के अंदर हमने किया था, एस टी वो सॉरी क्या था, वार WW और HTML, हाँ वार WW HTML उसके अंदर किया था हमने, FTP के अंदर किया था, पब के अंदर किया था। सो मतलब कोई भी स्पेस आप दे सकते हो। तो वो यहाँ पे क्या कहलाता है, माउंट पॉइंट कहलाता है। एंड यहाँ पर आपका जो माउंट पॉइंट का नेम है वो आपकी चॉइस का हो सकता है। एंड अगर आपको पार्टीशन चेक करने हैं तो उसके लिए कमांड होती है यहाँ पर DF स्पेस -H। इसे अगर हम चेक करें तो पहले लिनक्स मशीन पे चलते हैं, वहां पे एक बार चेक करके देखते हैं। सो मैं आ गया हूँ लिनक्स मशीन के ऊपर एंड यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं, जस्ट रूट एंड रेड है। टर्मिनल, यहाँ पे अगर मैं DF स्पेस -H चलाता हूँ, -H, इससे मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पर मेरे सिस्टम के अंदर जो भी मेरे पार्टीशंस हैं वो सारे मुझे यहाँ पर दिखेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेरा अगर वैसे सिंपल देखा तो एक तो ये रूट है, ये दिख रहा है, इसकी लोकेशन ये है। बूट दिख रहा है मेरा जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे बनाए थे। एंड साथ में इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी पार्टीशन जो टेम्पररी पार्टीशन होते हैं वो भी काम करते हैं। जैसे ये क्या TMPFS यानी टेम्पररी फाइल सिस्टम है, /DB जो भी डिवाइस लगाते हो आप, डिवाइस हटाते हो तो ये हट जाता है। एंड DB यहाँ पर आपको टेम्पररी फाइल सिस्टम है, यानी कि इसके अंदर क्या रहता है, जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हैं वो रहती हैं। इस /run के अंदर भी टेम्पररी फाइल्स रहती हैं जो रनिंग टाइम पे आपकी काम कर रही हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर ये आपका टेम्पररी फाइल सिस्टम, ये यूजर की आपके सारे फाइल सिस्टम रहता है, यानी यूजर इस समय लॉग इन हो रखा है तो वो कहाँ से एक्सेस हो रहा है, यहाँ से इस पार्टीशन से, उसे भी स्पेस चाहिए। एंड ये आपका SR0 जो आपकी CD/DVD है वो यहाँ पे दिख रही है। तो इसमें जितने भी एक्टिव पार्टीशन है वो सारे दिखेंगे। एंड अगर आपको डिस्क देखनी है अपने सिस्टम में तो डिस्क देखने के लिए हम यहाँ पर LSBLK करते हैं, LS ब्लॉक। LSBLK में आपको डिस्क दिखती है यहाँ पर, यानी यहाँ पास एक डिस्क कौन सी, यहाँ पे SR0 है, ये यहाँ पे माउंट हो रखी है। दूसरी डिस्क हमारे पास NVMe0N1। एंड इस डिस्क के अंदर ये पार्टीशन है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2। उसके अंदर ये लॉजिकल वॉल्यूम है, इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, सारी चीजें। बट इसके अंदर ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो वो हमें यहाँ पे इस तरीके से LSBLK से उस आपकी डिस्क का स्ट्रक्चर दिखेगा। DF-H से आपको पार्टीशन का स्ट्रक्चर दिखेगा, कौन कौन से पार्टीशन। तो मतलब ये NVMe0N1 में दो पार्टीशन है, दो पार्टीशन है। एंड यहाँ पे और पार्टीशन, उसके ये पार्ट हैं या ये अलग है जो ये उसके लॉजिकल रूट और वॉल्यूम, स्वेप है? हाँ उसके अंडर में ये लॉजिकल वॉल्यूम, इस पार्टीशन 2 के अंडर। मतलब उस पार्टीशन के पार्टीशन एक तरह से। हाँ आप कह सकते हैं पार्टीशन के अंदर लॉजिकली बनाए गए। तो क्योंकि लॉजिकल वॉल्यूम है, ओके। क्योंकि 2 वर्ड में कहूंगा समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए पूरा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो लॉजिकल वॉल्यूम के ऊपर है कि ये चीज क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर। ठीक, तो अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि पार्टीशन के अंदर ये पार्टीशन। ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं
अब आपकी किसी भी डिस्क के अंदर, यानी अगर हम यहाँ पर आए तो पहले इसे क्लियर कर दें। फिर ये वाला पेन ना लेके ये वाला पेन लेते हैं। ये एक बार में डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं पार्टीशन के टाइप पे। आपकी किसी भी डिस्क के अंदर दो टाइप के पार्टीशन हो सकते हैं, जिसमें नंबर एक होता है आपका प्राइमरी पार्टीशन और एक होता है आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन। एक्सटेंडेड पार्टीशन, अब यहाँ पर एक अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो एक काम क्या होता है, हमें ये पता लग गया था अभी कि हमें हार्ड डिस्क के अंदर, अगर यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर हमें क्या करना है, अपना डेटा रखना है, तो हमें सबसे पहला पार्ट क्या चाहिए, यहाँ पे पार्टीशन चाहिए। राइट, पार्टीशन चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पार्टीशन को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड होता है पार्टीशन स्कीमास। पार्टीशन स्कीमास, या फिर ये देखो ये लिखा। अब पार्टीशन स्कीमास का मतलब क्या होता है, ये बताता है कि आपके जो पार्टीशन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे एंड उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे होगी। जैसे अगर हम बात करें, हमने यहाँ एग्जांपल लिया था कि हमें घर बना रहे हैं। अब घर के लिए हमने क्या कहा था कि ये प्लॉट है एंड इस पे हमें घर बनाना है, सो हम उसके लिए रूम बनाएंगे, गेस्ट रूम बनाएंगे, सारी चीजें। अब जब आप इसे घर बनाते हो तो आपके पास क्या होता है कि अब घर बनाने के भी कई तरीके होते हैं, मतलब एक सेम साइज के प्लॉट के अंदर अलग अलग तरीके से घर बनाया जा सकता है। एंड वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है। तो उसका आर्किटेक्चर होता है, उसे कौन डिसाइड करता है, उसका जो आर्किटेक्ट होता है। एंड वो आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट 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 टाइप से आपको जो है वहां पर आपका जो एक आर्किटेक्ट है वो बना के दे सकता है, एक उसका मैप बना के दे सकता है। लाइक एक ही इसके अंदर हमारे जो है कई रूम भी हो सकते हैं, रूम का काउंट कम भी हो सकता है। एंड यहाँ पे हो सकता है अगर आप शॉप बना रहे हो तो बहुत सारी शॉप यहाँ पे बना सकते हो। सो इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपकी लिनक्स के अंदर, या फिर ये तो हर चीज पर डिपेंड करता है, आपका विंडो हो चाहे कोई भी हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब आप अपने डिस्क के पार्टीशन बनाते हो तो पार्टीशन बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। वो क्या है, एमबीआर और जीपीटी। एक ये चीज जो यहाँ पर पार्टीशन बनाने का तरीका है वो क्या है, स्कीमा है, स्कीमा कहलाता है यहाँ। अब उससे पहले अगर पार्टीशन स्कीमा से पहले हम समझे कि ये पार्टीशन जो बनाए जाएंगे, यानी कोई भी स्कीमा चाहे वो एमबीआर हो या जीपीटी हो, वो किस टाइप के पार्टीशन बना सकता है। तो एक तो प्राइमरी रहता है, एक एक्सटेंडेड रहता है। अब प्राइमरी और एक्सटेंडेड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं प्राइमरी मीन्स क्या, जो आपका मेन पार्टीशन है। यानी एक नॉर्मल अगर हमने पार्टीशन बनाया तो वो प्राइमरी होता है हमेशा। एक्सटेंडेड क्या होता है, एक्सटेंडेड मतलब होता है कि जब आप प्राइमरी पार्टीशन को क्या करो, प्राइमरी पार्टीशन के अंदर पार्टीशन बनाना स्टार्ट करो। जैसे इसके लिए सबसे पहले हम एमबीआर और जीपीटी को समझते हैं। अब एमबीआर और जीपीटी को समझने के लिए हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पर पहले ये क्लियर करूं, डिलीट। ठीक, एमबीआर और जीपीटी का स्ट्रक्चर अगर हम एक बार यहाँ पे समझे तो होता क्या है, अगर आपने यहाँ पर एमबीआर का यूज किया, जैसे आपने क्या किया, आपने इस एमबीआर का यूज किया और अपनी जो हार्ड डिस्क है उस पर स्कीमा सेट कर दिया एमबीआर, तो आपको इसमें क्या फंक्शन मिलेंगे या क्या फंक्शनैलिटी मिलेंगी। तो सबसे पहला तो एमबीआर के अंदर आप क्या कर सकते हो, नॉ मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो ओनली। आप 4 प्राइमरी पार्टीशन से ऊपर नहीं बना सकते, सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन आपके बनेंगे। प्लस आपने 4 प्राइमरी पार्टीशन बना लिया, अब आप चाहते हो और पार्टीशन हम बनाए तो क्या होगा, यानी अगर मैं फिफ्थ पार्टीशन ट्राई करूंगा देन क्या होगा,
सो देन आपके यहाँ पर 3 प्राइमरी रह जाएंगी, जैसे ही आप फिफ्थ पार्टीशन बनाने का ट्राई करोगे। प्लस आपका जो लास्ट वाला पार्टीशन 4 नंबर का होगा, वो क्या होगा, वो एक्सटेंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने दूसरा टाइप लिखा था एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मतलब क्या है, अब इस पार्टीशन आपका 5th नंबर का पार्टीशन बनना स्टार्ट नहीं होगा। इसके आगे जो भी 4 नंबर के आगे जो भी पार्टीशन आप बनाओगे, वो कहाँ बनेंगे, वो इस लास्ट वाले पार्टीशन के अंदर बनना स्टार्ट होंगे, यानी वो इसके अंदर से स्पेस लेंगे। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 15 15 लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हो इसके अंदर, यानी इसके आगे जो पार्टीशन बनेंगे वो एक्सटेंडेड के अंदर होंगे। एंड इसके अंदर आप मैक्सिमम सर 15। मतलब वो जो हम्म। पार्टीशन हम बनाएंगे वो उसी स्पेस के अकॉर्डिंग ही तो बनाएंगे, जितनी अवेलेबल स्पेस होगी। नहीं, अवेलेबल स्पेस 4 प्राइमरी बनते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हम्म। 32 GB है, हम्म। तो 3 हमने पार्टीशन बना दिए 10-10 GB के एग्जांपल। ठीक तो है। लास्ट हमारे पास 2 GB बचा, तो 2 GB को हम लोग 15 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जैसे मेरा कहने का मतलब क्या यहाँ था, मेरा कहने का मतलब ये भी है, जैसे हमने ये पार्टीशन किए, अब आपको यहाँ पे लिमिट क्या होगा, एमबीआर की मैक्सिमम लिमिट है कि यहाँ पे आपके 4 प्राइमरी बन सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप एक मिनट, यहाँ पे अगर आप लेते हो तो कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन बन सकते हैं बस। अब आप पांचवा बनाओगे तो क्या बनेगा, वो इस लास्ट वाले के अंदर बनना स्टार्ट होगा। आप आगे जो बनाओगे वो इसके अंदर बनेंगे, ये अलग से नहीं बनेंगे। वही तो कहने का मतलब है मेरा कि मतलब स्पेस उतनी ही लेगा ना, मतलब उससे हाँ, एक्सटेंड नहीं कर सकता। राइट, इसी इसी के अंदर लेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो स्पेस उससे ऊपर नहीं जाएगा जो है। ये हमने कहा ना कि हमारे पास इतना बड़ा प्लॉट था, आपने 4 कमरे बना लिए, 4 ही की लिमिट हाँ। थी। अब उसके आगे कुछ बनाना चाहते हो वो आप कमरे के अंदर बनाओगे, इस कमरे के अंदर बनाना स्टार्ट करोगे। एंड जब इस कमरे के अंदर कुछ बनाओगे तो ये प्राइमरी से एक्सटेंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कुछ नहीं बना रहे उसके अंदर, उसे मेन रख रहे हो कि सिर्फ हाँ यही काम करेगा, तो ये क्या है, प्राइमरी है। ठीक। अब इसी चीज में जैसे यहाँ समझ पर गया क्या सर। है, एक तो ये है कि 4 प्राइमरी बन सकते हैं, दूसरा यहाँ पे एक और लिमिट है एमबीआर के साथ में, कि पर पार्टीशन का जो साइज है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 TB हो सकता है। यानी मैक्सिमम इसके पार्टीशन का साइज सिर्फ 2 TB तक दिया जा सकता है। 2 TB देने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कि अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, 2 TB का साइज इसे दे सकते हो, 2 TB का इसे, 2 का इसे, और 2 का इसे। अब या तो आप 4 ही पार्टीशन बना रहे हो तो 2 2 TB यूज हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले में अगर आप 15 बनाओगे तो वो 2 TB में से बांट सकते हो, 2 TB से ऊपर नहीं जाओगे। लास्ट वाले का साइज 2 TB रहेगा, लेकिन उसके अंदर आप 15 बना सकते हो उसी साइज को यूज करके। ठीक। अब जिस वजह से प्रॉब्लम क्या आने लगी, प्रॉब्लम ये आने लगी कि आज की डेट में अगर हम मैक्सिमम देखें कि हमारी हार्ड डिस्क जो आती है मार्केट के अंदर, वो कितने साइज की आती है, तो वो 20 TB तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। इतने साइज की हार्ड डिस्क मिल जाती है मार्केट में। अब अगर मान लो आप 20 TB की लेके आए, अब आप एमबीआर यूज करोगे तो आप उसमें 4 पार्टीशन बना पाओगे। हर पार्टीशन का साइज 2 TB दोगे, तो 4 पार्टीशन के लिए कितनी हो गई, 8 TB। आपकी हार्ड डिस्क थी 20 TB की, आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, आपके 20 में से सिर्फ 8 TB यूज हो रहा है, बाकी 12 TB जो है वो बेकार जा रहा है। तो ये एमबीआर का एक तरीके डिसएडवांटेज था, जिस वजह से हमें एक नया पार्टीशन स्कीमा बनाने की जरूरत पड़ी, और तब लाया गया जीपीटी। समझे क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। हाँ। हम्म। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आने लगी कि हमें इसका पता लग गया कि 4 प्राइमरी बनेंगे, जिसमें से आप 3 प्राइमरी प्लस 1 एक्सटेंडेड बना सकते हो, या टोटल 4 प्राइमरी यूज कर सकते हो। पर एक्सटेंडेड आप 15 लॉजिकल पार्टीशन यूज कर सकते हो, एंड यहाँ पे पर पार्टीशन का साइज 2 TB होगा। मीन्स फोर पार्टीशन के लिए आपका टोटल 8 TB की हार्ड डिस्क आप यूज कर पाओगे। बट मार्केट के अंदर 20 TB तक अवेलेबल होने की वजह से अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो 8 TB से ऊपर का आप यूज नहीं कर पाओगे, बाकी हार्ड डिस्क आपकी जो है वो वेस्ट जाएगी। इस वजह से जो जीपीटी है वो बनाया गया। अब जीपीटी के अंदर क्या लिमिटेशन मिली, तो पहला तो जीपीटी के अंदर आप जो मैक्सिमम बना सकते हो वो 128 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो। दूसरा, यहाँ पर एक्सटेंडेड का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब यहाँ एक्सटेंडेड नहीं बनते। यहाँ 128 मीन्स 128, 128 काउंट ही इतना है जो काफी सफिशियंट है।
तो एक्सटेंडेड यहाँ नहीं होते, सिर्फ प्राइमरी टाइप होता है, एंड 128 प्राइमरी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें साइज की, इसके अंदर साइज कितना रखा जा सकता है, तो इसके अंदर पर पार्टीशन का साइज जो है वो यहाँ पर आपका 18 एक्साबाइट रखा जा सकता है। 18 एक्साबाइट मींस टीबी के ऊपर पहले वो होता है 1 टीबी, फिर होता है पीबी, फिर होता है ईबी मतलब एक्साबाइट। यानी कि ये काफी बड़ा काउंट है। इतने साइज की अभी तक कोई ऐसी हार्ड डिस्क भी नहीं है, जो हार्ड डिस्क टीबी तक है। अब ये क्या हो गया, टीबी के ऊपर पीबी एंड पीबी के ऊपर ईबी। तो ये एक बहुत बड़ा साइज है, इतने साइज का एक पार्टीशन बनाया जा सकता है। यानी आप 128 से इंटू कर लो तो ये एक बहुत बड़ा साइज हो जाए, जिस वजह से जीपीटी अभी लेटेस्ट में यूज में है। समझ गए। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एमबीआर और जीपीटी के बीच में कुछ और भी डिफरेंसेस हैं। वो क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो एमबीआर कैसे काम करता है, जीपीटी कैसे काम करता है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एंड एमबीआर और जीपीटी की बात करें तो सबसे पहले एमबीआर यहाँ पे है। एमबीआर में जब आप हार्ड डिस्क को एक तरीके से सेट करते हो, यानी एमबीआर पार्टीशन स्कीमा जो है वो सेट करते हो हार्ड डिस्क के अंदर, तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा हो जाता है, जो कि लॉजिकली है टोटली, मतलब ये चीज हमें दिखती नहीं है, बट लॉजिकली वो इस तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड का। मास्टर बूट रिकॉर्ड मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसे आप बोल सकते हो कि ये इसका इंडेक्स पार्ट है। ये क्या है, इसका इंडेक्स पार्ट। इंडेक्स पार्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपका जो पार्टीशन है, या फिर आप जो ये पूरी हार्ड डिस्क है उसमें क्या क्या कितने पार्टीशन बने या क्या चीज मैनेज करने वाले, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव रहती है। यानी आपने 2 पार्टीशन बनाए कि आपने 4 पार्टीशन बनाए, पार्टीशन में किस टाइप का डेटा है, कोई विंडो पड़ी हुई है या फिर आपका कुछ और फाइल्स डेटा रखा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इनके पास यहाँ पे रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है यहाँ पर, इसके बाद आपके पास मैक्सिमम, जैसा कि हमें पता है 4 पार्टीशन हो सकते हैं, तो यहाँ 4 पार्टीशन के लिए इसका यहाँ पर क्या होता है, बूट लोडर होता है। ये क्या है, इसका बूट लोडर। बूट लोडर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वैसे लिनक्स के अंदर जो बूट लोडर होता है उसका नाम होता है ग्रब। ग्रब, ये बूट लोडर का नाम होता है। सो ये क्या करता है, ये देखता है कि आपके जो पार्टीशन है यहाँ उन्हें लोड कैसे कराना है, उसकी इंफॉर्मेशन इस बूट लोडर के पास होती है। जैसे आप जब अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो, तो क्या आपने सोचा है कि आपके सिस्टम के अंदर सी ड्राइव भी है, डी ड्राइव भी है, ई ड्राइव भी है? हो सकता है, फिलहाल मुझे नहीं पता आपके सिस्टम में क्या, लेकिन सी से ज्यादा ही होगा, सी के अलावा डी भी आई थिंक होगा। बट आप जो सिस्टम स्टार्ट करते हो तो वो हमेशा विंडो को ही स्टार्ट क्यों कर लेता है? विंडो सी में पड़ी है तो उसे क्यों पहले स्टार्ट करता है? उसे कैसे पता लगता है कि किस पार्टीशन के अंदर विंडो पड़ी हुई है एंड किस पार्टीशन के अंदर आपकी बाकी डेटा है जिसे लोड नहीं कराना है नॉर्मल? तो वो चीज कौन बताता है, बूट लोडर। तो जैसे ही आप सिस्टम स्टार्ट करते हो अपना, तो सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या होता है, आपका बायोस काम करता है आपके कंप्यूटर के अंदर। एंड बायोस का सबसे पहला काम होता है यहाँ पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पहले अपना हार्डवेयर चेक करता है, ये देखता है कि कौन कौन से हार्डवेयर आपके सिस्टम को चाहिए बूट करने के लिए, ऑन होने के लिए, एंड कौन कौन से अवेलेबल। अगर कोई हार्डवेयर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है तो वो आपको वहां पे एरर मैसेज शो करेगा। एंड सारे अवेलेबल है तो ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होता है बूट लोडर। अब अगला क्या होता है, यह जो बायोस है वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जाता है, हार्ड डिस्क में ये फाइंड करता है कि आपका बूट लोडर का पार्ट कौन सा है, यानी आपकी पार्टीशन टेबल कहाँ है जहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। ये वहां जाएगा, वहां जाके सर्च करेगा कि अब आपके किस पार्टीशन के अंदर आपकी विंडो पड़ी है, किस पार्टीशन के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करेगा एंड उसे लोड करा देगा। ठीक, तो यहाँ पे बूट लोडर का मतलब क्या है कि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, किस पार्टीशन के अंदर किस टाइप का डेटा है, किसमें आपकी विंडो है, किसमें आपका नॉर्मल डेटा है, वो चीज। एंड इसके आगे ये आपके पार्टीशन जो आपको दिखते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो यहाँ पे हमने जैसा कि अभी पढ़ा था कि टोटल हमारे पास 4 प्राइमरी हो सकते हैं, तो ये 4 प्राइमरी हो सकते हैं। या फिर अगर आप 3 प्राइमरी बनाते हो, लास्ट वाले को एक्सटेंडेड करते हो, तो ये एक्सटेंडेड है, एंड एक्सटेंडेड के अंदर आपके लॉजिकल हो सकते हैं। ठीक, तो लॉजिकल 15 हो सकते हैं, तो वही यहाँ पर है, लॉजिकल ड्राइव ये तो एन तक लिखा हुआ है, एन मतलब यहाँ 15। ठीक, तो एक तो एमबीआर के अंदर कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। यानी टोटल इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स का साइज लगभग जो है आपका 2 बाइट होता है।
2 बाइट का साइज जो है वो आपके हार्ड डिस्क के अंदर लेता है। एंड आपका जो बूट लोडर है वो यहाँ पर 446 बाइट लेता है डेटा। एंड इसके अलावा जो आपके पार्टीशंस हैं वो यहाँ पर 64 बाइट, सॉरी 64 नहीं, वन पार्टीशन का देखें तो 16 बाइट लेता है। 16 बाइट, यानी अगर 4 के लिए देखें तो यहाँ पर टोटल 64 बाइट लेता है 4 के लिए। यानी टोटल काउंट करें तो 2 बाइट प्लस 446 प्लस 64, तो ये आ जाएगा आपका 512 बाइट। यानी इतना डेटा ये एमबीआर जो पार्टीशन स्कीमा सेट होता है तो ये अपने लिए कंज्यूम करता है, जिसमें ये अपनी इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें रखता है। एंड बचे हुए डेटा के अंदर आप यूज कर सकते हो, आप अपना डेटा रख सकते हो। ठीक बताओ एमबीआर। समझ गया। ठीक। इसके बाद क्या अलग है एमबीआर में, तो ये इस तरीके से काम करता है, बट जीपीटी किस तरीके से काम करता है। सो जीपीटी को यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे जीपीटी पे देखें तो ये रहा जीपीटी। अब जैसे ही आप जीपीटी पे सेट करते हो अपने हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्कीमा, तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि एमबीआर सिर्फ एमबीआर के लिए काम कर रहा था। यानी अगर उसमें कोई भी आप जीपीटी सपोर्टेड ऐसा डेटा डालोगे जो एमबीआर को सपोर्ट नहीं करता है, वो नहीं पड़ेगा। ठीक, बट यहाँ पर जीपीटी में अच्छी चीज क्या है कि इन्होंने एक पार्ट जो है वो प्रोटेक्टिव एमबीआर का भी बना रखा है। प्रोटेक्टिव एमबीआर मतलब क्या है, अगर आप कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो जो जीपीटी को सपोर्ट नहीं करता, जैसे विंडोज 7 की अगर हम बात करें तो विंडोज 7 जीपीटी को सपोर्ट नहीं करता, तो उस वजह से, लेकिन आप जीपीटी के हार्ड डिस्क में विंडोज 7 डाल सकते हो। वो क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि जब वो सपोर्ट नहीं करता तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि जीपीटी के अंदर क्या है, इसमें प्रोटेक्टिव एमबीआर का पार्ट रहता है, यानी ये वो इंफॉर्मेशन भी कंटेन करता है कि एमबीआर को कैसे चलाना है। तो जब भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ देखो मास्टर बूट कोड, यानी कि आपको यहाँ इंडेक्स भी दे रखा है, यहाँ पे आपके पार्टीशन की जो एंट्री है वो भी दे रखी है, एंड इसके बूट लोडर भी दे रखा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। यानी तो टोटली मतलब अगर हम हमें, लोग खुद से चेंज कर सकते हैं कि मतलब हमें कौन सा स्कीमा यूज करना है। हाँ स्कीमा वैसे आप ये सेट कर सकते हो, जैसे ये स्कीमा की एमबीआर है जीपीटी हमें कौन सा चलाना है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो जो आपकी फर्स्ट डिस्क होती है, यानी जिसमें आप विंडो डालने वाले हो, जिसमें या फिर आप कुछ भी लिनक्स डालने वाले हो, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालने वाले हो, वो पहली ड्राइव का जो पार्टीशन स्कीमा है वो आपका बायोस डिसाइड करता है। यानी बायोस में अगर हम जाएं तो बायोस के दो मोड होते हैं, एक होता है यूएफआई, एक होता है लिगेसी। अगर आपने अपने बायोस को यूएफआई पे सेट किया है तो वो ऑटोमेटिक आपकी डिस्क का स्कीमा जीपीटी सेट कर देगा। अगर आपने उसे लिगेसी पे सेट किया है तो वो ऑटोमेटिक आपका स्कीमा एमबीआर पे सेट कर देगा। अभी जो लेटेस्ट में बायोस आते हैं या लैपटॉप वगैरह आते हैं उसमें ये अभी इन्होंने लिगेसी देना बंद कर दिया है, वहाँ यूएफआई देते हैं। आई थिंक आपका लैपटॉप है तो शायद हो सकता है कि उसके अंदर भी इन्होंने लिगेसी ना दिया हो, यूएफआई ही दिया हो। जैसा मोस्टली वो नहीं देते, मेरा लैपटॉप है इसमें नहीं है, लिगेसी हटा दी, यूएफआई है। बट वैसे आप देखोगे तो हाँ, और पुराने लैपटॉप्स जो हैं उनमें आता है, दोनों आते हैं। या फिर डेस्कटॉप में जाओगे तो डेस्कटॉप में भी जो कुछ नए डेस्कटॉप हैं वहां पे देना बंद कर दिया है, बट मोस्टली के अंदर जो पुराने हैं उनके अंदर आता है लिगेसी यूएफआई दोनों। क्योंकि धीरे धीरे क्या है ना कि इनका जो एमबीआर है या फिर जो लिगेसी है वो एक्सप्लॉट हो रहा, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सो दैट आपकी पहली डिस्क का इस पर सेट होता है, बट अगर आप अपने सिस्टम में दूसरी हार्ड डिस्क लगाओगे, सेकंड हार्ड डिस्क, तो सेकंड हार्ड डिस्क के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या रखना है। आप अपनी मर्जी से चाहे एमबीआर रखो मतलब चाहे जीपीटी रखो। मतलब एक्सटेंडेड लगाएंगे एक्सटेंडेड या फिर मतलब, मतलब एक्सटर्नल लगाएंगे कि या उसी को एक्सटेंड करेंगे जो। नहीं मतलब एक्सटेंड कैसे भी लगा सकते हो आप, चाहे एक्सटर्नल लगाओ चाहे इंटरनल लगाओ, बट उसी के अंदर लगा रहे हो, सिस्टम में लगा रहे हो आप। वो डिपेंड नहीं करेगा कि एक्सटर्नल है या इंटरनल है, कोई भी लगाओ आप, बट सेकंड डिस्क होनी चाहिए। जैसे आपका लैपटॉप है, सेकंड एक तो स्लॉट आपके, में होनी चाहिए मतलब उस स्लॉट के अलावा। हाँ दूसरे स्लॉट में होनी चाहिए। जैसे आपके अभी अगर देखें सिस्टम के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी हुई है या एसएसडी जो भी लगा है लगी हुई है, अब आप उसके अलावा कोई आपके लैपटॉप में अगर स्पेस दे रखा है, वैसे तो शायद नहीं दिया होगा, अगर दे रखा है उसके अंदर तो अंदर लगा दो, नहीं दे रखा है बाहर लगा दो, तो उस पर आप डिसाइड कर सकते हो। या डेस्कटॉप के अंदर तो होता ही है स्पेस, तो डेस्कटॉप के अंदर आप दो चार जो भी हार्ड डिस्क लगाते हो, सो फर्स्ट हार्ड डिस्क जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है वो बायोस डिसाइड करेगा उसके लिए, बट उसके अलावा आप जितनी हार्ड डिस्क लगा रखी है उनका आप डिसाइड कर सकते हो।
ठीक है। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर पहला तो क्या हो गया, जीपीटी के अंदर ये प्रोटेक्टिव एमबीआर का पार्ट हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पर आता है आपको जो जीपीटी है, जीपीटी का इंडेक्स, यानी ये क्या है, यहाँ पर ये आपका इंडेक्स है। एंड इंडेक्स के बाद में यहाँ पर ये इसका बूट लोडर है, ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, इसका बूट लोडर है जीपीटी का, जो कि बूट कराता है सारे पार्टीशंस को। तो यहाँ देखो ये जी बूट लोडर के अंदर क्या है, 1 से लेकर के 128 पार्टीशन तक की एंट्री है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये पार्टीशन है, इसके पार्टीशन, पार्टीशन 2, पार्टीशन एन, मतलब 128 तक जितने भी आप बनाते हो, ये सारे मेन पार्टीशन है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और अच्छी चीज क्या है जीपीटी के अंदर, जीपीटी 2 बूट लोडर रखता है। एक बूट लोडर इसका मेन रहता है, एक बूट लोडर इसका बैकअप पे रहता है। बैकअप बूट लोडर का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास अगर एक बूट लोडर किसी वजह से फेल हो जाता है, जैसा कि सम टाइम अगर आपने विंडोज में देखा हो, तो विंडोज में कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि विंडो चल रही है एंड वो करप्ट हो जाती है। तो विंडो करप्ट होने का रीजन क्या होता है, विंडो में और कुछ करप्ट नहीं होता, विंडो का जो बूट लोडर है वो करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, विंडो बूट होना बंद हो जाती है एंड वहां पे आपको एरर दिखाना स्टार्ट कर देता है, लाइक बूट एमजीआर इज मिसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, इस तरीके से। तो उसी तरीके से यहां पर क्या है, अगर आपको बाई चांस आपका बूट लोडर जो है वो करप्ट हो जाता है, बट उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास बैकअप बूट लोडर है, जिससे आपका जीपीटी ड्राइव जो है वो लोड हो जाएगी। एंड उसके बाद दूसरी अच्छी चीज यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पे आपका जो बूट लोडर है वो ऑटो रिपेयर भी कर सकता है, यानी ये जो जीपीटी है वो ऑटो रिपेयर का फीचर भी रखता है। सो ये स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिक रिपेयर कर लेगा फर्स्ट वाले को, एंड देन उसके बाद जब सेकंड टाइम आप बूट कराओगे तो फिर दोनों बूट लोडर काम करेंगे। फिर कभी एक बार आपका करप्ट होता है, फिर दूसरे से स्टार्ट करा लेगा, जिस वजह से यहाँ पर या तो ये तभी आपका बूट लोडर करप्ट होगा जब एक साथ दोनों बूट लोडर करीब करप्ट हो, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं, यानी बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलेगा कि दोनों बूट लोडर हो। एंड इस वजह से अगर कभी ध्यान दिया तो जो आपके जीपीटी पे ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं वो जल्दी करप्ट नहीं होते, बट पहले वाले जो होते थे वो आपको 1 महीने 2 महीने प्रॉब्लम आती रहती थी। लेकिन अभी आपको क्या है कि अभी आपके जल्दी से करप्ट नहीं होते, बहुत रेयर केस में आपको जीपीटी में करप्ट होते हुए दिखेगा। तो ये भी यहाँ पे जीपीटी में एक अच्छी चीज है, यहाँ पर जो है बैकअप में भी आपके पास बूट लोडर रहता है। एंड लास्ट में जो है यहाँ पर ये विंडोज बैकअप का 7 तो इंडेक्स है। बहुत बार हो जाती थी करप्ट। बहुत बार हो जाती थी, क्योंकि उस समय क्या विंडोज 7 वो विंडोज एमबीआर पे 7। चलती थी, तो एमबीआर करप्ट हो गया तो गया। इस वजह से वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती थी। बट अभी देख रहे हो जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, 1 साल के आसपास हो गया, विंडो कभी करप्ट नहीं हुई, या कोई भी अगर आपने ऐसे देखा हो तो वो नहीं होती जल्दी करप्ट। बट कभी लिगेसी पे देखोगे तो लिगेसी पे वो जल्दी करप्ट होने के चांस रहते हैं, क्योंकि समटाइम क्या करते हैं ना, हमने लैपटॉप अभी मैं चला रहा हूँ, मैं तुरंत बंद करके चला गया, मैंने तुरंत ऐसे डायरेक्ट शट डाउन कर दिया या कुछ कर दिया। सो उस केस में क्या होगा, जो डायरेक्ट शट डाउन करते हो कई बार आपकी कई बूटिंग फाइल्स जो रनिंग में होती है वो करप्ट हो जाती हैं, एंड उस वजह से आपका बूट लोडर करप्ट हो गया, अब वो काम ही नहीं कर रहा है। सो उस केस में हमारे पास बैकअप अवेलेबल ही नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, कभी करप्ट होती भी है तो हमें फील नहीं होता, क्योंकि दूसरे बूट लोडर से सेकंड टाइम में वो स्टार्ट करता है, फर्स्ट वाले को रिपेयर कर देता है। तो एक ये अच्छी चीज भी यहाँ पे एमबीआर सॉरी बूट जीपीटी के अंदर है। एंड इसके अलावा देखा तो यहाँ पे एमबीआर और जीपीटी के लिए हमने कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं। इनमें डिफरेंस क्या लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले क्या है, जो आपका यहाँ पे एमबीआर है उसे डेवलप इसके किसने किया, साइजेस आई क्या? किसके किसके साइजेस, जीपीटी में साइजेस। हाँ ओके, जीपीटी में जो साइजेस रहते हैं यहाँ पर वो 128 पार्टीशन रहते हैं। एंड इसके साइजेस आई थिंक कितने रहते हैं, 16 16 का वो रहता था। एंड यहाँ पे जो रहता है वो 128 इंटू 16 64, हाँ इसमें जो पार्टीशन रहते हैं 128 वो 64 बाइट का पर पार्टीशन होता है। एंड इसका स्टार्टिंग का जो जैसे एमबीआर वाला है प्रोटेक्टिव एमबीआर, ये तो वही 512 लेता है। एंड यहाँ पे आई थिंक जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स शायद 2 बाइट ही लेता है, मतलब इसका टोटल मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है, बट टोटल हम देखें ना तो टोटल जीपीटी का जो स्पेस लेता है वो इतना लेता है, 16,384 बाइट, इतना। सर ये टोटल ऐसे जो याद साइज, होना चाहिए नंबर। नहीं नंबर देखो याद रख के वैसा ऐसा कोई फायदा नहीं है कि हमें याद रख के कुछ अलग से होना है, ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए कि हाँ इतना होता है। क्योंकि देखो अगर आपको ये नहीं भी याद है तो इससे हम कुछ बदलने वाले नहीं है,
हम ना इसमें कुछ नहीं चेंज करते, वो इतना लेता है तो लेता है स्पेस, राइट। ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए हाँ हमें पता होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड है। वैसे कहीं एग्जाम में, कहीं इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता, ठीक। या फिर ये उसके लिए जैसे और ये कभी आप जीरो। कभी कौन सा जी? हाँ सर बताइए, आप पहले बता दी। हाँ, ये उसके फिर लिए आप कि पहले जैसे बता कभी दीजिए। आप देखोगे कि आपने जीपीटी पे फॉर्मेट किया, आपकी हार्ड डिस्क थी 500 GB की, तो वहां पे आप देखोगे कुछ इसमें स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपको फिल दिखेगा, थोड़ा सा स्पेस। वो थोड़ा सा स्पेस क्या होगा, ये वाला। तो वहां पे अगर आपको जैसे कभी किसी को डाउट आ गया, बोले ये वाला स्पेस क्यों भरा हुआ है, हमने तो ऐसा कुछ अभी डेटा डाला ही नहीं, बिना डेटा डाले हुए है, तो वहां पे आप बता सकते हैं कि जीपीटी स्कीमा सेट है एंड स्कीमा ने इतना साइज लिया हुआ है, एंड एमबीआर है तो एमबीआर ने वो इतना साइज लिया हुआ है। तो जीपीटी केस में थोड़ा सा साइज ज्यादा लेता वही है। जो मेरा डाउट था। हाँ, हाँ, शायद आपको डाउट था, तो हाँ वो चीज जो है वहां पे ये चीज सॉल्व हाँ कर सकते हैं कि इतना साइज हमारा क्यों लिया हुआ। ठीक, और बताओ। सर, ये 0x55AA ये क्या है? 0x5 55 और जो डबल ए है, ये यहाँ पे क्या, जो ये क्या बोलते हैं, ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन की ही इंफॉर्मेशन रखने के लिए यहाँ पे रखा गया है। जैसे एक तो यहाँ पे ये है कि अगर हम देखें, ये जो स्टार्टिंग में जैसे मास्टर बूट रिकॉर्ड है, ये इन्होंने बनाया, ठीक है। पहले जो मास्टर बूट रिकॉर्ड रहता था ऊपर, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्या रहता था, एक तो इंडेक्स रहता था, ठीक। इंडेक्स के साथ में क्या है, यहाँ पे ये सारे पार्टीशन बूट लोडर की एंट्री रहती थी। लेकिन इसमें पार्टीशन टेबल के अलावा जो है, ये जो पूरा मास्टर बूट रिकॉर्ड बन रहा है, यहाँ पे इंडेक्स और इसके अलावा यहाँ पर एक ये एंट्री रहती थी। ये एंट्री क्या करती थी, ये देखती थी कि आपके जो पार्टीशन है वो जब लोड कराने, तो एक तरीके से ये सपोर्टिंग फाइल्स में रहता है कि उसे लोड कराने के लिए सपोर्टिंग फाइल्स की तरह काम करता है। वैसे यहाँ पे ये वाला जो ये एमबीआर में नीड होता है सपोर्टिंग फाइल्स के, जीपीटी में देखोगे तो इसके में नहीं दे रखा है, इनमें इनमें वो जरूरत ही नहीं है उसे सपोर्टिंग फाइल्स की, बट यहाँ पे नीड होती है, तो इसलिए ये रहता है 0x55A। ठीक। जी सर। या एमबीआर और जीपीटी में कुछ और डिफरेंस देखें, सो एमबीआर को जो डेवलप किया था वो आईबीएम ने किया, जीपीटी को इंटेल ने किया। दूसरा यहाँ पे यूएफआई या नॉन यूएफआई लिखा हुआ है। यूएफआई मतलब क्या, जो अभी हम बायोस के वर्जन की बात कर रहे थे, सो वो यूएफआई बोलते हैं। नॉन यूएफआई वर्ड यहाँ क्या, लिगेसी के लिए, जो हम लिगेसी बायोस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो एमबीआर है वो नॉन यूएफआई यानी लिगेसी को सपोर्ट करता है, उसके लिए डिजाइन किया गया। जैसा एबीएम ने कहा था कि ऑटोमेटिकली अगर आपने लिगेसी पे सेट कर रखा बायोस, तो वहां पे आपका क्या काम करेगा, एमबीआर काम करेगा, एंड अगर आपने यूएफआई पे कर रखा है तो वहां पे जीपीटी करेगा। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, ये जो आपका जीपीटी है वो यूएफआई बेस्ड हार्डवेयर के लिए सपोर्ट करता है। वैसे ये नॉन यूएफआई के लिए भी सपोर्ट कर जाता है, लेकिन हाँ, नॉन यूएफआई के लिए क्यों कर जाता है, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे दे रखा है प्रोटेक्टिव एमबीआर है, इसलिए सपोर्ट कर जाता है, जो अभी हमने देख पढ़ा था। प्राइमरी पार्टीशन की बात करें तो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़े थे, मैक्सिमम पार्टीशन 4 हो सकते हैं प्राइमरी, यहाँ पे मैक्सिमम 128 हो सकते हैं। यहाँ पे लॉजिकल पार्टीशन जो है वो 3 हो सकते, मतलब 3 पार्टीशन आपके हो सकते हैं प्राइमरी, एंड 1 हो सकता है आपका एक्सटेंडेड, जिसके अंदर आप 15 लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। यहाँ पे लॉजिकल पार्टीशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे अगर स्टोरेज मैकेनिज्म की बात करें हम एमबीआर के अंदर, सो यहाँ पे जो स्टोरेज बनती है ना, वो कैसे बनती है, सिलेंडर हेड सेक्टर में फॉर्म में बनती है। मतलब ये चीजें क्या है, ये लॉजिकल है, आपको दिखेंगे नहीं है, बट हाँ यहाँ पे जो काम करने का इनका तरीका है वो क्या है कि ये आपके डेटा को जो रखेगा वो छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में रखेगा। चंक्स की फॉर्म में मतलब क्या है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है, उस हार्ड डिस्क के अंदर आपने ये पार्टीशन बना ली, ये आपने इसमें कुछ पार्टीशन बना लिया। पार्टीशन के अंदर भी क्या करेगा, डेटा को जो ना तोड़ के छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में रखेगा, छोटे छोटे पैकेट बना के रखेगा इस तरीके से। तो वो जो छोटे छोटे पैकेट है, उस चीज को हम यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप सेक्टर बोलते हैं। ये छोटे छोटे पैकेट, जैसे आपको अगर मैं 100 पेन देता हूं और आपसे बोलता हूं कि 100 पेन जो है वो आपको स्टोर करके रखना, और आपने क्या किया, आपने छोटे छोटे से जो एक कोई बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर छोटे छोटे से पार्टीशन बना दिए, छोटे छोटे से एक तरीके से ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक के अंदर आपने वो चीजें रख दी, तो वो चीज क्या हो गई, यहाँ पे सेक्टर हो गई। यानी कि डेटा को ये छोटे छोटे सेक्टर्स की फॉर्म में रखता है यहाँ पे। जबकि जो जीपीटी है उसके अंदर ये क्या करता है, ये सेक्टर ना बना के लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग करता है।
मतलब आपको यहाँ पे जो पार्टीशन के अंदर डेटा को रखेगा तो उसमें एक ब्लॉक एड्रेसिंग दे देगा, उसमें एक ब्लॉक नंबर एक तरीके से असाइन कर देगा। ये 10 पेन जो है वो इस नंबर पे रखे हैं, उसके आगे के 10 इस नंबर पे हैं, इसके आगे के 10 ये नंबर पर, तो एक तरीके ब्लॉक की फॉर्मेट में रख देगा। वहां सेक्टर बना रहा है, यहाँ ब्लॉक बना रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो पार्टीशन की इंफॉर्मेशन में वही साइज लिखा है 512 बाइट्स, 2 बाइट्स का MBR है, 446 का आपका जो बूट लोडर है वो है। एंड इसके नीचे देखें सो ये 64 बाइट का पार्टीशन है, यानी 60 बाइट्स का ईच पार्टीशन है। जबकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, LVA0 यानी कि जो हमारी लॉजिकल वॉल ब्लॉक एड्रेसिंग हो रही तो वो है, यानी सबसे पहले पार्ट में क्या है, प्रोटेक्टिव MBR है, ठीक, जो कि MBR डिस्क के लिए जो अभी हमने देखा था। उसके बाद जीपीटी का हेडर है वहां पे। जीपीटी का हेडर मतलब क्या है कि जो ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जीपीटी हेडर, ठीक। जीपीटी हेडर के बाद में यहाँ पर जीपीटी हेडर मतलब सिंपल वर्ड में क्या है तो इंडेक्स कह सकते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो है। जीपीटी पार्टीशन इन्फॉर्मेशन है, यानी उसका बूट लोडर है। एंड उसके अलावा उसके 128 जो है वो पार्टीशन है। एंड यहाँ पे 128 का कितना हो गया, 128 इंटू 128, ओके 128 बाइट का होता है पर पार्टीशन यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पे 16384 बाइट्स हो जाते हैं जो अभी बताए थे मैंने, ठीक। इसके अलावा यहाँ देखें तो रिडंडेंसी की बात है। यहाँ पर रिडंडेंसी का मतलब यहाँ क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड रिडंडेंसी फॉर पार्टीशन इंफॉर्मेशन, इट ओनली स्टोर पार्टीशन इंफॉर्मेशन एट स्टार्टिंग सेक्टर ऑफ द डिस्क। तो MBR के अंदर क्या होता है कि आपके पार्टीशन की इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टार्टिंग के सेक्टर में रहती है, मतलब बूट लोडर एक ही है, तो वहां पे रिडंडेंसी मतलब बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं, बैकअप अवेलेबल ही नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या है, जीपीटी के अंदर इट प्रोवाइड रिडंडेंसी फॉर द पार्टीशन इंफॉर्मेशन। द प्राइमरी जीपीटी रिसाइड एट द हेड ऑफ डिस्क, यानी एक प्राइमरी जो जीपीटी का बूट लोडर रहता है वो हेड पे रहता है, स्टार्टिंग में रहता है, जबकि बैकअप वाला जो सेकेंडरी वाला है वो एंड ऑफ द डिस्क में रहता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, एक ये रहता है स्टार्टिंग में आपका बूट लोडर एंड एक लास्ट में रहता है यहाँ पे। तो वो दो पार्टीशन यानी बैकअप का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। करप्शन मैकेनिज्म की बात करें तो MBR डज नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एरर, एरर डिटेक्ट नहीं करता। जबकि ये जीपीटी यूज अ चेकसम टू डिटेक्ट एरर एंड करप्शन इन द जीपीटी हेडर एंड पार्टीशन टेबल। ये आपके जो चेक्स मतलब डिटेक्ट करता है एरर को, कि अगर कोई एरर आया, कुछ करप्शन हुआ एंड उसे ऑटो रिपेयर भी करता है, जो अभी हम बात कर रहे थे। सपोर्टिंग डिस्क जो है वो यहाँ पर इतनी है, 2 बाइट की है पर पार्टीशन के लिए, सॉरी पर पार्टीशन के लिए। एंड यहाँ पर जो आपकी सपोर्टिंग डिस्क है वो 8 ZB जेटाबाइट, लेकिन ये अगर हम ZB को देखा तो ये अब चेंज हो चुका है। ये जो कि अभी हमने बात की थी 18 एक्साबाइट होता है, 18 एक्साबाइट, तो इसे हम रिप्लेस कर लेंगे, 18 एक्साबाइट होगा ये, अब 8 जेटाबाइट नहीं होता। एंड मैनेजिंग की यूटिलिटी की बात करें यहाँ पर, सो लिनक्स के अंदर इसे मैनेज करने के लिए यहाँ पर fdisk और parted ये दो यूटिलिटी होती हैं जिनसे हम मैनेज कर सकते हैं MBR के डिस्क को। एंड जीपीटी के डिस्क के लिए यहाँ पर gdisk और parted, मतलब parted कॉमन है, parted से दोनों टाइप के डिस्क को मैनेज किया जा सकता है। एंड fdisk और gdisk अलग अलग इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक। बताओ इसमें क्लियर है सर।